गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आगे का टॉपिक जो हम कल छोड़ दिया था हमने, ठीक है। जहाँ से हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। क्या होता है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में? तो नाम से मालूम पड़ रहा है, यूनिटी का मतलब होता है एक साथ, मतलब अलग अलग टाइप के लोगों का, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाले पर्सनों का एक साथ होना क्या होता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंडिया। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के, रिलीजन के और इस हैबिटेंट के लोग जो है एक साथ रहते हैं, ठीक है। जब हम कल बात कर रहे थे तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था, चलो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू वापस दिखा देता हूँ फटाफट से। चलिए बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया को जो, मान लीजिए ये अपना इंडिया है। नहीं यार, इंडिया का नक्शा अच्छे से बनाएंगे बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। चलिए तो हम बात करते हैं। हम अगर बात करूँ तो ये हमारे पास, मान लो कि मैं डायग्राम से बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास में नॉर्थ पोर्शन है, ये हमारे पास में साउथ पोर्शन है, ये हमारे पास में ईस्ट पोर्शन है, ये हमारे पास में वेस्ट पोर्शन है। तो यहाँ जो है पूरे माउंटेन है हमारे पास में। क्या है हमारे पास में? यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में सी है, सी यानी समुद्र है हमारे पास में, ठीक है। ये भी कुछ रेंज हमारे पास में माउंटेन का ही लगता है इस जगह पे भी हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ रेंज ना जो है प्लेन्स का लगता है, ठीक है, डेजर्ट का लगता है, और थोड़ा सा पार्ट सी का भी आ जाता है इस तरफ, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे, तो यहाँ के लोगों का जो रहना होगा, अगर मैं बात करूँ आपके सामने कि अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, कि यहाँ के जो लोगों का रहना, सॉरी, हाँ, यहाँ के जो लोगों का रहना होगा हमारे पास में, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा किसके कंपैरिजन में? इनके कंपैरिजन में। और वहीं जो है इन लोगों का जो रहना होगा वो डिफरेंट होगा इनके कंपैरिजन में। मतलब ये जो चारों पोल्स हैं हमारे, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन चारों का ही अलग अलग टाइप का हमारे पास में जो है रहन सहन और ये सारी चीज़ें होंगी। हम इनको क्या कहलाएंगे? ये डाइवर्सिटी ही कहलाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी वन ऑन द अर्थ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्ट लाइक लुक, बिहेवियर, कल्चर, रिलीजन एंड टैलेंट। हमने वही बात हो रही थी, सब अपने अपने में अलग होते हैं, उनके पास अलग क्वालिटीज़ होती है, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इमेज से समझ लेते हैं। तो आपको ये नीचे देखो इमेज दिख रही होगी, ये हमारा इंडिया। और इंडिया में देखिए कितने टाइप्स के आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग जो है लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह को बिलोंग करते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको। चलिए सपोज कीजिए हमारे पास में जो है एक लड़का है सेम, एक लड़का है राहुल, और एक लड़का है हमारे पास में रोहित। क्लियर है इतना? ये हमारे पास तीन लड़के हैं। जो चीज़ सेम को पसंद है, और वही चीज़ अगर राहुल को, रोहित को पसंद है लेकिन इसको पसंद नहीं, जब मान लो गेम्स में इसको क्रिकेट पसंद है, इसको भी क्रिकेट पसंद है, और इसको फुटबॉल पसंद है, ठीक है। इनकी गेम्स की जो है लाइक से वो सेम है, दोनों एक चीज़ को ही पसंद करते हैं, ठीक है। पर हमारे पास राहुल जो है वो अलग चीज़ को पसंद करता है। सिमिलरली मान लो अगर इसको खाने में दाल बाटी पसंद है, ठीक है, इसको मान लो कि रोटी और सब्जी पसंद है ना, इनको आलू का पराठा पसंद है, ठीक है। तो तीनों की क्या है? अलग अलग पसंद है खाने के मामले में। ऐसे ही इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं इन एक्चुअल, ठीक है। यही चीज़ क्या कहलाती है हमारे पास में? डाइवर्सिटी कहलाती है, ठीक है। अब आ रही बात, इनइक्वालिटी कम्स अमॉन्ग द पीपुल व्हेन दे हैव डिफरेंट एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, द कास्ट सिस्टम, रिलीजन, फाइनेंशियल बीइंग, एजुकेशन एंड द वेरियस फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। ये आज के टाइम में इनइक्वालिटी हम बहुत कम ही से देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा कमी से। पहले होता था कि लोगों को जो है कास्ट के बेसिस पे, या फिर रिलीजन के बेसिस पे, या फिर फाइनेंशियल बेसिस पे, यानी पैसों के आधार पे, या एजुकेशन के आधार पे जो है छोटा बड़ा बोला जाता था। लेकिन आजकल हम सब जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। हम सब साथ में मिलजुल के बैठते हैं, साथ में बैठ के सारा काम करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं। तो ये सारी क्या है, हमारे अंदर अब इक्वलिटी आ चुकी है, ठीक है। इंडिया इज द कंट्री ऑफ सर्वल डाइवर्सिटी। अभी मैं आपको बता रहा था कि इंडिया जो है हमारी क्या है, इसी है ना, एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। सिंस इट इज अ वेरी बिग कंट्री, पीपुल इन द डिफरेंट पार्ट्स डिफर इन द कस्टम, लैंग्वेजेस, हैबिटेट एक्सेट्रा। दिस डाइवर्सिटीज अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग हैबिटेट्स के, सारी चीज़ें अलग अलग होने के बाद भी हम क्या हैं? एक हैं, ठीक है।
Despite the diversities listed below, the similarity of unity, we all have Indian and during the freedom struggles, and the whole country come together to send away the British, irrespective of the diverse background. And Indian national flag is the most important नेशनल सिंबल एंड बिहाइंड द कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए एक इमेज ले आया हूँ मैं आपके लिए। हम सब ने हमारी आज़ादी के लिए बहुत मेहनत की, ठीक है, और उस मेहनती में हम अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग एक होकर हमने ब्रिटिशर्स को जो है अपने कंट्री से बाहर किया था, ठीक है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंडियन फ्लैग यानी कि ट्री कलर, ठीक है। अब ये देखिए आपको एक छोटा सा इंडिया इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिख रहा होगा। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो है सब ने मिलकर हमारे इंडियन फ्लैग को जो है ऊपर किया था, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में? तो इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लियर है आपको इतना? ठीक है। अब आपके लिए आज के लिए जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी जो बुक है, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिए टॉपिक, वहाँ तक के टॉपिक आपको जो है प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क में क्या आ जाएगा? प्रिपेयर द टॉपिक फ्रॉम बुक, ठीक है। ये आपको करना है प्रिपेयर। सेकेंड चीज़ जो आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि मान लीजिए जो आपने जो अभी टॉपिक प्रिपेयर कर रखे हैं, जो आपने जितनी भी चीज़ें ये प्रिपेयर कर ली हैं, ठीक है, इस बुक में जो है आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्टोरीज दे रखी हैं आपको, ठीक है। इनको रीड कर लेना आप बुक से। मैंने आपको जो है सारी चीज़ों के टॉपिक दे दी, क्योंकि स्टोरी जो दे रखी है उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी दे रखी है, तो बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है। और रीज़न ये है कि वो बड़ी स्टोरीज जो हैं हमें इतने अच्छे से वो चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रही हैं, पर उतनी जो चीज़ हमें चाहिए, जो क्वालिटीज़ हमें चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रही है। इस वजह से मैंने आपके लिए ये प्रिपेयर किए नोट्स और इमेजेस। तो आप जो है बुक को सेल्फ रीड कर लीजिएगा, उसमें आपको जो स्टोरीज मिलेंगी उनको पढ़ लीजिएगा, और उस स्टोरीज के बेसिस पे हम जो है आपसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं जो हूँ आपसे इस स्टोरीज के बेसिस पे क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। क्लियर है आपको इतना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल हम और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, जय भारत।